ये पूरी खबर आपको झकझोर देगी, पूरी जानकारी देगी आपको, और शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बगैर देखे आपको जानकारियां मिलेगी नहीं। उनसे मेरी वार्ता हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इंदिरा गांधी भी एक बार मिलने के लिए आई थी। क्या बात कर रहे हैं एक गांधी जी ने शरद चंद्र बोस जी को संदेश भेजा था उस समय कि इनका श्राद्ध मत करना, सुभाष मरा नहीं है, सुभाष अभी जीवित है। नेताजी का यानी गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार गुप्तार घाट अयोध्या में किया गया जी। राम भवन में 2760 वस्तुएं बरामद हुई हैं। एक एक वस्तु चीख चीख कर कहती है कि मैं नेताजी की। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं दराज 11। साथियों, एक किताब को देखकर मेरे मन में भी एक कौतूहल जागा। उसी कौतूहल के चलते मैं आज सुल्तानपुर के मोतीगरपुर में हूँ और मैं वो किताबें आपको दिखाना चाहूंगा। ये है एक गुमनाम योद्धा, जिसमें आप देखेंगे परम आदरणीय, जो मेरे कह सकते हैं कि आराध्य, हम अगर कहें तो ये शब्द छोटा होगा, मेरे आराध्य और जो मेरे आदरणीय हैं सुभाष चंद्र बोस, उनके बगल में एक धुंधली सी तस्वीर गुमनामी बाबा। ये तस्वीर देखने के बाद मेरे मन में कौतूहल जागा कि इसके बारे में जानकारी की जाए। आखिर जो ये किताब देखा एक गुमनाम योद्धा, तो मैं चल के सुल्तानपुर, पहले तो मैं जानकारी किया किसने लिखा और वो कौन है, शख्सियत कौन है। तो हमारे पास बैठे हैं इस एक गुमनाम योद्धा के लेखक, शुभ नाम सर? अशोक पांडे अनहद। अशोक पांडे अनाथ, जो पुलिस विभाग में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। ये गुमनामी बाबा का तो नाम हमने सुना था, आपने एक नाम दिया एक गुमनाम योद्धा। कहां से जागा ये कौतूहल कि मैं गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर एक साथ जोड़ दी जाए? क्योंकि जब आप सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा की तस्वीरें जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक शंका पैदा होती है कि क्या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस से थे और सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा थे? पांडे जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ पधारे हमारे गांव में। ये मोतीगरपुर के पास अहदा गांव है। मैं रहता तो लखनऊ में हूँ, लेकिन आपने यहाँ आकर मुझे पकड़ लिया तो आपका हार्दिक धन्यवाद। और आपने पूछा ये नेताजी से और गुमनामी बाबा की जो कनेक्शन इस पुस्तक में दिखता है। बिल्कुल। तो जो गुमनामी बाबा के रूप में अयोध्या में रहा करते थे, उनको भगवान जी कहते थे उनके शिष्यगण। जी जी। नेताजी 18 अगस्त 1945 को उनके विमान के दुर्घटना की कहानी कही जाती है। जी जी जी। और हमको पढ़ाया यही गया है कि वो 45 में चले गए थे इस दुनिया से। बिल्कुल। लेकिन कहानी ठीक इसके विपरीत है। नेताजी की अपनी गढ़ी हुई कहानी थी। कोई विमान दुर्घटना उस दिन नहीं हुई थी। वो अज्ञातवास में चले गए थे अक्सर, और 16 सितंबर 1985 तक इस धरती पर जीवित रहे, अयोध्या में रहते हुए। उन्हीं को बाद में गुमनामी नाम दिया गया। और ये तस्वीर नेताजी से जोड़ने का उद्देश्य यही है गुमनामी बाबा के, कि वही नेताजी गुमनामी बाबा है, 16 सितंबर 1985 को जो इस धरती से गए। कैसे इस तथ्य को आप साबित करेंगे कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस रहे? क्योंकि आज तक जो सरकारें रही, आप देखेंगे एक टीम भी गठित हुई और जापान, टोक्यो, कहां कहां गए, उसमें जांचें हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं आया और आपने ठोस परिणाम जनता के सामने रख दिया। कैसे इसको? देखिए पांडे जी, ये बहुत साधारण मामला नहीं था। नेताजी से संबंधित जो प्रकरण है, वो साधारण व्यक्ति भी नहीं, ये साधारण व्यक्ति भी नहीं थे, असाधारण मामला था। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी में जाना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें पूरा विश्व दो समुदायों में, दो धड़ों में बटा हुआ था। जी जी। एक मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में मुख्य रूप से अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह थे। जी जी। धुरी राष्ट्र में इधर जर्मनी, जापान, इटली। उसमें हमारे नेताजी आजाद हिंद सरकार के अखंड भारत के प्रधानमंत्री थे, वो भी उसी में सम्मिलित थे। और मैंने इस पर गहन शोध किया है जी। लगभग 1.5-2 साल मैंने इसमें रात दिन परिश्रम किया, जानकारियां एकत्रित की मैंने। उनसे संबंधित जो 16 सितंबर 85 को उनका देहावसान हुआ है, 40 साल हो गया है। उस समय उनके संपर्क में जो लोग थे, आज कोई 85 साल का है, कोई 90 साल का है, कोई 70 साल का है, बहुत से लोग आज भी हैं। इस पुस्तक में मैंने जो पुस्तक लिखी है एक गुमनाम योद्धा, इसमें ऐसे लगभग 50
से 55-56 लोगों का बयान है। उन सबसे मैं मिला, मैंने कड़ी से कड़ी जोड़ी, और भी जो अध्ययन मेरे द्वारा किए गए उसमें निकल कर आया कि उस दिन कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। नेताजी रूस चले गए थे और रूस के बाद लगभग 4 साल रूस में रहे। रूस के बाद वो चीन में रहे 1 साल, तिब्बत में 2 साल रहे, और 51 लास्ट या 52 प्रारंभ में इनका आगमन भारत होता है। भारत में भिन्न भिन्न स्थलों पर अगर आप पूछेंगे तो मैं बाद में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, भिन्न भिन्न स्थलों पर वो रहे। और 16 सितंबर 1985 को राम भवन अयोध्या में उनका देहावसान होता है। नेताजी से गुमनामी बाबा की कड़ी जोड़ने की बात जो है ये वहीं से प्रमाणित होती है। राम भवन में 2760 वस्तुएं बरामद हुई हैं। एक एक वस्तु चीख चीख कर कहती है कि मैं नेताजी की हूं, मैं नेताजी का सामान हूं, नेताजी की वस्तु हूं। और उसके अलावा भी अन्य अनेक कई प्रमाण हैं। फिर छुपने का कारण क्या रहा? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नेताजी ही थे, भारत स्वतंत्र हो चुका था, संपूर्ण जनता भारत की एक एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये जानना चाहता था कि सुभाष चंद्र बोस कहां हैं, और ये भी चाहता था कि अगर है इस धरती पर तो वो भारत में क्यों नहीं है जी। तो फिर छुपने का कारण क्या रहा? छुपने का कारण यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र थे हारने लगे थे। जी जी। नेताजी धुरी राष्ट्रों के साथ थे। अगर कुछ राष्ट्रों की बात करूं, जर्मनी के हिटलर ने आत्महत्या कर ली जी। जब इटली के मुसोलिनी को वहीं के लोगों ने पकड़ के मार दिया जी। अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया हिरोशिमा नागासाकी पर। जापान 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जनरल तोजो ने स्वयं को गोली मार ली, यद्यपि वे मरे नहीं, उनका इलाज हुआ। 48 में उनका ट्रायल हुआ, उनको फांसी दी गई। नेताजी हमारे जो थे उन्हीं लोगों की कोर्ट में थे। मतलब ये कह सकते भी टीम में थे वो। बिल्कुल, ये भी इनके साथ भी वही व्यवहार किया जाता जो उन लोगों के साथ हुआ है, एक युद्ध अपराधी की तरह। इनके साथ भी, इनको भी ट्रायल होता, इनको भी फांसी पर लटकाया जाता, और इनके भी साथ अपमानजनक व्यवहार होता। और नेताजी अपमान सहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उसका परिणाम, और एक खोलकर तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यह भी माना जाता है कि युद्ध अपराधियों की सूची में वो थे। 97 तक के लिए ये था कि जब वो जीवित 1997 हाँ पाए जाएंगे तो सौंपे जाएंगे। यद्यप इसका खुले में कहीं प्रमाण आपको कोई कागज नहीं मिलेगा, लेकिन ये चर्चा आम है। नेताजी को भी इस बात की जानकारी थी कि मेरे बाहर आने पर मेरे साथ क्या होगा, या उनको अपने से ज्यादा चिंता भारतवर्ष की थी। अगर मैं बाहर आया तो भारतवर्ष को मुझे सौंपना होगा, और अगर भारतवर्ष मुझे नहीं सौंपता है तो ये विदेशी शक्तियां भारत पर आक्रमण करेंगी। भारत अभी उस अवस्था में है नहीं कि इन शक्तियों का जवाब दे सके, और हमारा भारत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना आत्म बलिदान किया है, इसीलिए वो बाहर नहीं आए। ये जो बातें आपने बताई कि राजनीतिक द्वेष एक कहीं न कहीं समाज में एक नाम है कि कांग्रेस सरकार रही, वो सरकारें भी नहीं चाहती थी कि वो उभर कर सामने आए, क्योंकि जो आप बताया कि कुछ प्रपत्र जारी किए गए जो कि वो कहीं वायरल नहीं है, किसी स्टेटमेंट कोई कहीं लिखा नहीं गया है कि जब भी वो मिलेंगे हम ब्रिटेन को या अंग्रेजों को सौंप देंगे। भारत आजाद था, मजबूत भारत के रूप में भारत रहा। बिल्कुल, उसके बाद उनको बाहर आना चाहिए था, तभी नहीं है। 16 सितंबर 85 को वो दिवंगत हो गए हैं। जी। और उनके सुभाष चंद्र बोस होने की का जो सबसे बड़ा प्रमाण, अगर और आप प्रमाण मांगेंगे आप तो मैं बाद में दूंगा आपको, लेकिन जो उनके सुभाष चंद्र बोस होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, मैं जो कहता हूं मानता हूं, वो ये है कि नेताजी का यानी गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार गुप्तार घाट अयोध्या में किया गया जी। और गुप्तार घाट अयोध्या के बारे में पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम ने अयोध्या वासियों के संग उसी स्थल पर जल समाधि ली थी, सरयू तट पर, गुप्तार घाट पर। तब से लेकर आज तक मान्यता है कि किसी मानव का अंतिम संस्कार वहां पर नहीं किया गया है। एक प्रमाण जी। दूसरा, वो सेना का एरिया है, सेना की जमीन है, सेना का क्षेत्र है, और आप जानते हैं कि सेना की अनुमति के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो एक चिता जलने की तो बात ही दूर की बात है। ये दो बातें, इसके आधार पर ये ठोस रूप से ये कहा जा सकता है कि आखिर उस व्यक्ति की चिता वहां पर जलाई गई रात
शाम के समय, तो क्या वो कोई साधारण व्यक्ति रहा होगा? ये भी प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अगर हाँ वो जीवित थे जी, तो एक कहीं न कहीं एक चर्चा है लोगों में, ऐसा ये लोकोक्तियां है कि कोई लेटर जारी किया था और कहा था कि मैं जिंदा हूं। 1948 में उन्होंने जी जी। नेहरू जी को एक पत्र लिखा था। अच्छा, 1948 में। हाँ, कि मैं जीवित हूं और भारत आना चाहता हूं। ऐसा मैंने भी शोध के दौरान अपने पाया है, लेकिन इधर से कोई सकारात्मक जवाब उनको नहीं मिला। तो वो डर क्या रहा उनका? हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस आए तो उनकी लोकप्रियता ज्यादा है, भारत में लोकप्रियता होने के चलते लोग उनकी आवाज उठाना शुरू कर दें और मेरी गद्दी निकल जाए। देखिए, निश्चित आपने रूप से सोच किया है तो हो सकता है कि कुछ जवाब ऐसे भी मिले हों, ये मेरा प्रश्न है। जी जी जी, निश्चित रूप से राजनीति ऐसी चीज है जहां पर प्रतिद्वंदिता तो रहती ही है, तो हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो मन में। उसके अलावा जो ये समझौता होने की जो बात कही जाती है, अगर वो समझौता रहा होगा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को भी ये मालूम था कि अगर ये आएंगे यहाँ तो मुझे सौंपना पड़ेगा, ना सौंपने की स्थिति में ये विदेशी शक्तियां दबाव बनाएंगी। और देश में भी निश्चित रूप से उस समय के प्रधानमंत्री को भी मालूम था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिसको आज फैन फॉलोइंग कहते हैं, उस समय उनके जो फॉलोवर थे, लोग कहते हैं कि एक आवाज पर लोग निकल पड़ते, उनके जो समर्थक थे तो देवता की तरह चाहते थे लोग, देवता की तरह थे। एक आवाज पे पूरी जनता उनके पीछे चल पड़ती थी और आने के बाद भी चल पड़ती। तो सरकारों को के भी सामने ये दिक्कत थी कि अगर वो आएंगे तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है ये मजबूरियां रही। कांग्रेस सरकार को ये पता था, ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस सरकार को पता था कि सुभाष चंद्र बोस भारत में हैं जी, तो उनको बाहर लाने का कभी नहीं सोचा कि लोग वो बाहर आए, लोग देखिए बाद में तो नेताजी आध्यात्मिक स्तर पर इतने उच्च लेवल के हो गए थे व्यक्ति स्वयं में कि उनको ये सत्ता, प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद उनके लिए नगण्य था, छोटा था, बिल्कुल उनके लिए कुछ नहीं था। उनमें मैंने अपने शोध के दौरान पाया है कि उनमें इतनी आध्यात्मिक शक्तियां, परकाया प्रवेश, कायव्यूह जैसी शक्तियां उनके पास एक शब्द आपका कहीं न कहीं मैं टोकूंगा, काय व्यूह, व्यूह, ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूं और आपके मुख से सुन रहा हूं। मैं चाहूंगा कि दर्शक उसको जाने की काया व्यूह क्या है। अगर हम नेताजी की बात करेंगे और उसके बाद गुमनामी बाबा की बात करेंगे तो निश्चित रूप से अध्यात्म की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, माता काली के अनन्य उपासक रहे वो प्रारंभ से ही, और अपने अज्ञातवास, उनका अज्ञातवास 18 अगस्त 1945 से शुरू होकर 16 सितंबर 1985 तक चलता है। ये 40 वर्ष और 28 दिन का समय होता है। राम को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ, इनको 40 साल का वनवास। मैंने इस पुस्तक में लिखा है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, 13 साल का वनवास हुआ। लेकिन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो 40 वर्ष और 28 दिन का अज्ञातवास भोगना पड़ा। ये चौंकाने वाला है। और महत्वपूर्ण चीजें कि भगवान राम को वनवास के बाद राज्य मिला था, पांडवों को अज्ञातवास के बाद राज्य मिला, लेकिन इनको क्या मिला? ये तो अज्ञात, पूरा जीवन उनके युद्ध अज्ञातवास से पहले समाप्त हो गए थे और उनको बाद में राज्य मिला, लेकिन इनको तो कुछ नहीं मिला। एक सम्मान भी जो हमारे देश के गौरव हैं, और देश के सारे सम्मान जिस उनके आगे छोटे थे, तो वो सम्मान मिलना चाहिए था जो देश का मतलब राष्ट्रपति को मिलता है, प्रधानमंत्री को मिलता है, और जिसने देश के लिए संपूर्ण सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसे गुमनाम होकर रहना पड़ा। आप कायव्यूह के बारे में पूछ रहे थे, तो कायव्यूह के बारे में बताना चाहूंगा कि एक तो हमारे यहाँ परकाया प्रवेश की चर्चा है, काफी आपने अध्ययन किया तो परकाया प्रवेश में तो व्यक्ति दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, फिर अपने कार्यान्वित शरीर के माध्यम से करता है। जैसा एक मंडन मिश्र का किस्सा अलग से आपसे चर्चा करूंगा उस पर। और लेकिन जो व्यूह काय व्यूह है,
ये वो शक्ति है जिसमें व्यक्ति एक बार में अनेक शरीर धारण कर सकता है। रामकृष्ण पांडे यहाँ अशोक पांडे अनाथ के साथ बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर इनके पास काय व्यूह की सिद्धि है तो ये हमारे प्रधानमंत्री के पास भी मौजूद मिलेंगे, अपने घर धनपतगंज में भी मौजूद मिलेंगे, अयोध्या गुमनामी बाबा का दर्शन करने भी पहुंच सकते हैं। तो एक बार में कई शरीर व्यक्ति एक बार में धारण कर सकता है। तो वो शक्ति तक इनके पास थी, नेताजी के पास। नेताजी के पास, हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि आपने सुना होगा कि नेहरू जी के मृत शरीर के पास एक फोटो वायरल होती थी उस समय कि नेताजी आए थे। और अच्छा, ये ताशकंद में कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ इनकी फोटो वायरल होती है। मंगोलिया में इनकी फोटो पाई जाती है सन 73-71 ऐसे किसी सन में। और कई जगहों पर इनके देखने की बात कही जाती है। यही तर्क तो दिमाग कहीं कहीं लोगों का घुमा देता है तो कि जब वो गुमनामी बाबा बैठे थे आपके अयोध्या में, तो मंगोलिया में, ताशकंद में और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास या अदर कहीं, ये इतने रूप में कैसे पहुंच जाते थे? तो और महत्वपूर्ण चीज बताऊं मैं, इनके साथ राजकुमार शुक्ला जी रहा करते थे जी। माता सरस्वती इनकी सेवा करती थी। राजकुमार शुक्ला जी 6 वर्ष की उम्र में इनके पास आए हुए थे और वो इनके मृत्यु पर्यंत नेताजी के गुमनामी बाबा के उनके साथ रहे। तो मैंने उनसे पूछा इस चीज को, शुक्ला जी से, राजकुमार शुक्ला जी से, कि क्या भगवान जी जो थे, गुमनामी बाबा जो थे, वो ये स्थान छोड़ के कहीं जाते थे? आप लोगों के साथ से कभी ऐसा हुआ है कि 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं गए हों? तो उनका कहना था कि पांडे जी आधा घंटा 1 घंटा के लिए कभी नहीं कहीं गए। उसके बाद भी आप बता रहे हैं कि ताशकंद देखने को मिलते हैं, उसके बावजूद तस्वीर उनकी दिखती है, तस्वीरें जगह जगह दिखती हैं। इस पर मैंने कुछ आध्यात्मिक लोगों से चर्चा की। भाई रिसर्च कर रहे थे तो हाँ, करना था। तो लोगों ने बताया कि एक काय व्यूह अपने यहाँ ऐसी सिद्धि है, वो हमारे नेताजी के पास थी। उसका उपयोग करके ये चले जाते थे। जो गुमनामी बाबा रहे जी, कितने लोगों से वो मिला करते थे। एक वाकया दिमाग में हमारे भी है, किसी ने चर्चा किया था कि कोई उनके ऊपर एक छापा भी पड़ा था कई पुलिस विभाग के द्वारा। उसका प्रकरण आपने 7 किताब में दर्शाया है, तो मैं चाहता हूं कि उस पर लोगों को जानकारी हो। देखिए, उनसे मिलने वालों की संख्या बहुत सीमित होती थी। जी जी। वो बड़ा परीक्षण और प्रमाणित कर लेने के उपरांत ही किसी को अपने पास आने की अनुमति देते थे। और उनको ये भी नहीं था कि हमें प्रचारित प्रसारित होना है। जब देखते थे कि ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, वो स्थान धीरे से छोड़ दिया करते थे। जी जी। उनसे जो जुड़े हुए लोग होते थे, उनको भी वो नहीं बताते थे कि मैं ये स्थान छोड़ रहा हूं, क्यों छोड़ रहा हूं, कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कुछ नहीं। वो स्थान छोड़ के वहां से चले जाते थे। और दूसरा आपने बताया कि कहा कि वो छापा पुलिस, वो बात सन 76 की है। अयोध्या में भगवान जी लखनऊ हाता एक स्थान है जी, वहां पे रहते थे। एक पत्रकार हुआ करते थे, मैं वहां गया अयोध्या में, ये बात मैंने भी सुनी। तो पत्रकार हुआ करते थे श्री वीरेंद्र कुमार मिश्र जी। वो चिकित्सक भी हैं, आज भी जीवित हैं, स्वस्थ हैं, 81 वर्ष की अवस्था है। मैं उनसे मिला, उनका इंटरव्यू मैंने अपने अशोक पांडे अनहद नामक चैनल पर डाला हुआ है, देख सकते हैं। तो वो कभी नहीं माने कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उनको शक था, उनको लगता था कि ये कोई बहरूपिया है। एक बहरूपिया, द ब्लिट्ज द करंट जी, अंग्रेजी अखबार, जी जी, उसके संवाददाता ये हुआ करते थे। तो उनको लगता था या तो ये कोई माफिया है बड़ा, बाबा जो बाबा के बेस में बाबा, हाँ, ये किसी से मिलता नहीं, पर्दे के पीछे रहता है। रात में वो देखते थे, वहीं उनका चिकित्सालय भी था। वो बता रहे थे कि मैं देखता रहता था कि रात में बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। हाँ, कौन चला रहा है, कौन आ रहा है इस बाबा से मिलने, तो किसी से मिलता नहीं सामने से। तो उन्होंने तत्कालीन एसएसपी फैजाबाद साहब को एक पत्र लिखा। उन एसएसपी फैजाबाद साहब से मैं जाके नोएडा में अभी मिला हूँ पिछले साल। अच्छा। अभी भगवान की कृपा से वो स्वस्थ हैं और 85 साल से ऊपर उनकी उम्र है। तो उनसे हमने पुष्टि की इस बात की। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सर आप उनके यहाँ छापा मारे थे, क्योंकि अयोध्या में यही कहा जाता है कि उनके यहाँ छापा मारे थे। तो उन्होंने कहा छापा नहीं, लेकिन लोग कहते थे कि बहुत बड़ा बाबा है और हो सकता है, पहुंचा हुआ बाबा है। तो मैं दर्शन करने के उद्देश्य से गया था, जबकि अयोध्या में यह प्रचलित है कि वीरेंद्र मिश्र के पत्र के आधार पर वहां छापा मारने गए थे। कि यहाँ कौन है,
और अयोध्या में ही ये बात बहुत जोर शोर से प्रचलित है कि 2 घंटे के अंदर उनका स्थानांतरण हो गया था। अरे बाप रे, मतलब पहुंचे, छापा मार के वापस आए, 2 घंटे के बाद में अयोध्या से बाहर। शाम को 8 बजे के लगभग की बात है, 10 बजे तक आदेश आ गया था और ये था कि आप 12 बजे तक यहाँ से अपने एडिशनल को चार्ज देके शाहजहांपुर जनपद का चार्ज संभालें, ऐसा मेरी जानकारी में वहां लोगों से बात करते हुए आया है। यद्यपि मैं साहब से पूछा इस बात को तो थोड़ा सा, चूंकि वो सरकारी अफसर रहे हैं तो बच बचा के बात करना उनकी मजबूरी है। तो जैसे एक ये जानकारी थी कि जो उनका अहाता था, हाँ, जहां वो रहते थे जी, अपने अयोध्या के किन लोगों से सबसे ज्यादा नजदीक रहे वो? क्योंकि रहेंगे किसी न किसी के तो नजदीक रहे, कोई न कोई तो होता ही। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की। अयोध्या वो 2 बार रहे। अयोध्या बस्ती भी रहे, हाँ, वो नीमसार में थे, लखनऊ में भी रहे। लखनऊ भी देखिए इटावा, मैनपुरी, लखनऊ, नीमसार, इन सब जगहों पर रहे। नीमसार में वो 64 लास्ट या 65 में वो अयोध्या पहुंचते हैं। दर्शन नगर राजा साहब का लकपेड़वा बाग है अयोध्या नरेश का, जी 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 जी, वहां उनका निवास है, शंकर निवास। उसमें ये रहे कुछ दिन। उसके बाद अयोध्या की लाल कोठी में लगभग 1 साल रहे। आपने उस लाल कोठी का नाम दर्शाया है किताब? हाँ, किताब में है, मैंने इस किताब में सारी चीजें रख दी हैं। तो लाल कोठी में 1 साल रहे। वहां थोड़ा शोर होने लगा कि ये नेताजी हैं, बंगाली लोगों ने, एक बंगाली मंदिर है, बंगाली मंदिर के लोगों का आवागमन होने लगा तो इनको लगा कि ये बात अब ज्यादा आउट हो जाएगी, तो ये वहां छोड़ के बस्ती चले गए, जिला बस्ती। एक डर था कि हाँ, जान जाएंगे तो सरकारें शिकंजा कसना शुरू करेंगी। तो बस्ती में एक वकील साहब के यहाँ कुछ दिन रहे। उसके बाद राजा साहब बस्ती के उनकी सरिस्ता कोठी में रहे लगभग 8 साढ़े 8 साल। 74 में धनतेरस के दिन इनका फिर अयोध्या दोबारा आगमन होता है। अयोध्या की बात आपने की, एक बार पहले लगभग 1.5-2 साल रहे, उसके बाद फिर अयोध्या आए हैं 74 में, और 85 अपने जीवन के अंत तक यहाँ रहे वो। तो यहाँ आपने पूछा कि मिलने वाले कौन कौन लोग हुआ करते थे। यही तो अयोध्या के बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही रसूखदार परिवारों में एक डॉक्टर टीसी बनर्जी साहब थे, होम्योपैथ के बहुत बड़े अभी हैं चिकित्सक थे। नहीं, अब वो नहीं है। उनके पुत्र थे प्रियव्रत बनर्जी साहब, वो भी उनसे जुड़े रहे, वो भी अब नहीं है। उनकी पत्नी है रीता बनर्जी मैडम, मैं उनसे मिला। वो इनका परिवार भगवान जी के उस पर्दे के पीछे जो कमरा था जहां भगवान जी रहते थे, आमने सामने बैठ के उनसे वार्ता हुआ करती थी। एकमात्र ये परिवार था। दूसरा डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, फैजाबाद का जो चिकित्सालय था उसके बहुत ही प्रतिष्ठित सर्जन हुआ करते थे, उनका आवागमन वहां होता था और वो मुख्य रूप से वहां व्यवस्था वगैरह सब वही देखा करते थे। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी अंदर जाते थे। और उसके अलावा डॉक्टर बी राय साहब थे, वीरेंद्र राय साहब, वो अभी जीवित हैं, लखनऊ में रह रहे हैं। उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, यद्यपि वो इस विषय पे बोलते बहुत कम है। अन्य रसूखदारों में जो मिलने वाले थे, जैसे पंडा राम किशोर मिश्र जी एक हुआ था करते थे, उस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष हुआ करते थे वो अयोध्या में। कांग्रेस से उनकी कहीं न कहीं थोड़ी सी ईर्षा भी रही नेताजी को कि कांग्रेस जो है भारत के संस्कृति का विध्वंस कर रही है, कहीं न कहीं हमने पढ़ा था उसको, और कांग्रेस के लोगों से मिलते भी रहे। हाँ, देखिए वो पंडा राम किशोर मिश्र के मकान में जब बस्ती से लौट के दोबारा अयोध्या आए हैं तो उसी मकान में किराए पे रहे, जांचे परखे, और उसके बाद मेरा भेद न खुले आने की अनुमति उन्होंने दिया। उनको लगा कि ये समर्पित व्यक्ति हैं नेताजी। नहीं, कांग्रेस में सभी लोग वैसा नहीं था। कांग्रेस ने हालांकि उनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था सबके दबाव में, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस से उनका वो था। कांग्रेस के बहुत से लोग उनसे जुड़े हुए थे। यहां तक कि आपको बताऊं, संपूर्णानंद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भगवान जी जब लखनऊ में रहते थे 56-57 में, तो संपूर्णानंद जी कई बार उनके आवास पे आते जाते रहते थे, रात में उनसे मिलने आते थे। गुमनामी बाबा के लखनऊ में रहने के दौरान। जी। लखनऊ में स्थान है आलमबाग। जी। आलमबाग में श्रृंगार नगर नामक मोहल्ला है। बिल्कुल। तो श्रृंगार नगर में भगवान जी लगभग 2-2.5 साल रहे, एक सरदार जी के मकान में। तो वहां संपूर्णानंद जी के आने की बात होती है। 4-5 अन्य और मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से ही थे उनसे मिला करते थे, उनके संपर्क में रहा करते थे। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस के लोग उनसे जुड़े थे,
इसी तरह पंडा रामकिशोर जी वहां जुड़े हुए थे, और भी अन्य कई लोग थे, डॉक्टर तोमर साहब हैं। कहीं एक नाम एमिली सेंकल बोस का आता है, क्योंकि आपने रिसर्च किया, कम से कम सैकड़ों लोगों से इस पर बात की है आपने, जी तो कहीं ना कहीं जिक्र तो आया ही होगा कि एमिली सेंकल बोस, अनीता बोस। अभी आप सर्च करेंगे नेट पर तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ वो नाम जुड़ता है। बताया हाँ। जाता है कि उनकी पत्नी रही और अनीता बोस उनकी बेटी है जो लंदन में रहती है। जी इसकी सच्चाई क्या है? देखिए पांडे जी, ये बड़ा टेढ़ा है, बड़ा क्योंकि नहीं नहीं, ये आप टेढ़ा तो है, लेकिन हाँ। आपने कहीं ना कहीं एक नेताजी पर जी पूरी किताब लिखी है, तो ये नाम अगर उनके साथ आया है तो ये तथ्य भी लोगों के सामने आना चाहिए हाँ। कि इसकी सत्यता क्या है। देखिए, इस पर ये बड़ा संवेदनशील प्रश्न है, इस पर इससे लोग बोलने से बचते हैं, कतराते हैं। लेकिन मैं बहुत कंफर्म तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप गूगल पर सर्च करिएगा। मैं एक दिन गूगल पर देख रहा था, तो इनके 2 विवाह होने की बात कही जाती है। एक ऑस्ट्रिया में एमिली सेंकल जो उनकी लड़की अनीता बोस, हाँ पीए उनकी थी, उनसे विवाह की बात कही जाती है। दूसरा एक आयरलैंड या किस देश की महिला थी, उनसे एक बच्ची होने की बात कही जाती है। उस नीमा नाम था उस लड़की का। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, गूगल पे, तो हो सकता है आपको मिले। तो 2 शादियों की चर्चा इस प्रकार से होती है, लेकिन वो चर्चा में ज्यादा है एमिली सेंकल वाली बोस और अनीता बोस। मैंने अपने अध्ययन में जो पाया है वो ये कि इनकी मैंने एन इंडियन पिलग्रिम, एक नेताजी की आत्मकथा है जो इन्होंने स्वयं लिखी है। जी जी। जब ये आईएएस में चौथा स्थान प्राप्त करते हैं, तो लंदन से अपने भाई को पत्र लिखते हैं, बड़े भाई को, शरद चंद्र जी को, कि भैया मैं ये नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं दादा, इसको मैं त्याग पत्र देना चाहता हूं। तो इनका पत्र गया कि कैसे क्या करोगे जीवन में, चूंकि नौकरी। तो उन्होंने लिखा कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और मैं आजीवन देश की सेवा करना चाहूंगा, भारत माता की सेवा करना चाहूंगा, मुझे बहुत रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। मैंने उसमें पढ़ा है जी। तो एक तो अविवाहित होने की बात ये वहां पे करते हैं। दूसरे ओई महामानव आसे जी, एक बंगाली में पुस्तक है, कई 600-700 पेज की। जी जी। वो कहते हैं कि चार्डिक नाम से लिखी गई है जी। एक विजयनाग साहब हुआ करते थे, वो भी जीवित हैं, भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं जी। कलकत्ता में रहते हैं जी। ये लोग भगवान जी से मिलने यहाँ आया करते थे अयोध्या में। आजाद हिंद फौज के लोग मिलने आते थे जी अयोध्या में। वहां ये लोग बैठ के भगवान जी जो बोलते थे उसको ये लोग नोट करते थे। और जयश्री नामक पत्रिका में ये लोग उसको धारावाहिक के रूप में छापते थे बाद में। अच्छा। वही महामानव से वही पुस्तक है जिसमें भगवान जी से संबंधित बातें लिखी गई हैं। तो और एक जगह मैंने पढ़ा, गंगा नामक एक पत्रिका छपा करती थी 85-86 में, अशोक टंडन जी, जिन्होंने इस मैटर को उठाया है सबसे पहले। नए लोग शादी को लेके नहीं, मैं बता रहा हूं शादी की ही बात। तो वो अशोक टंडन जी उस पत्रिका में लिखते हैं गंगा में, वही महामानव आशय के आधार पर जी, कि नेताजी कहते हैं, यानी वो भगवान जी जो अयोध्या में रहा करते थे, गुमनामी बाबा, कि मैंने कोई विवाह नहीं किया है, ये मेरे प्रति षड्यंत्र है, मेरी पत्नी बनाई जा रही है, मेरी एक लड़की पैदा की जा रही है, मैंने कोई विवाह नहीं किया है। और उसके अलावा एक विकल जी पत्रकार हुआ करते थे, विकल जी से जो माता जी सरस्वती देवी थी अयोध्या में, जो भगवान जी की सेवा करती थी, उन्होंने कहा था कि भगवान जी हमारे सामने कई बार कहे हैं कि मैंने कोई शादी नहीं की है, कोई विवाह नहीं किया है। तो ये चीजें हैं विवाह के बारे में। भगवान जी जिसका खंडन गुमनामी बाबा के रूप में स्वयं किया करते थे। एक सवाल था कि परिवार में बताए जाते हैं कई भाई बहन थे, माँ बाप भी रहे, उनके बड़े भाई घर में कोई शरद चंद्र जी हैं, शरद चंद्र बोस, सुरेश चंद्र बोस, ये सब इनके बड़े भाई हुआ करते थे। क्या इन लोगों को नहीं लगा कि, या पता नहीं करना चाहिए कि वो अभी जिंदा हैं या मौत हो गई? क्योंकि जिस तरीके से वो जारी किया गया एक रेडियो से कि विमान दुर्घटना हुई, उसी पर वो लोग चुप रह गए, या सरकारों से इसके बारे में कोई चर्चा की? इस पर कोई शोध आपका है? नहीं, ये लोग आश्वस्त थे कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है विमान दुर्घटना में जी। यहां तक कि गांधी जी ने
शरद चंद्र बोस जी को संदेश भेजा था उस समय कि इनका श्राद्ध मत करना, सुभाष मरा नहीं है, सुभाष अभी जीवित है, गांधी जी उनसे उम्र में बड़े थे। बिल्कुल। तो गांधी जी ने भी संदेशा दिलवाया था, उनके परिवार को विश्वास नहीं था। यद्यपि शरद चंद्र बोस जी की मृत्यु 50 के आसपास हो जाती है, सुरेश चंद्र बोस जी सन 73 तक लगभग जीवित रहते हैं। सुरेश चंद्र बोस जी के ओरिजिनल सम्मन जो आयोगों के द्वारा उन्हें गवाही के लिए भेजे जाते थे, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, या दक्षिणी परगना जनपद के एक सत्र न्यायाधीश के द्वारा भेजा गया सम्मन, वो अयोध्या स्थित राम भवन के उस कमरे में प्राप्त हुआ है। उसकी ओरिजिनल प्रति जो सुरेश चंद्र बोस को भेजी जाती थी, वो इनके कमरे से प्राप्त हुई है। तो इन लोगों को तो मालूम था ही कि ये हमारा भाई है। ये हमारे समझ से थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है जी, कि जिस तरीके से बता रहे, कोई जानता भी नहीं था और सम्मन भेजे जा रहे हैं, और अयोध्या में सम्मन मिल रहा, किसी को पता नहीं, तो सरकार किसी को पता नहीं, कोई जिंदा है कि धरती पर है कि नहीं है। हाँ। उसके बाद भी सम्मन उनके पास मिला, तो इसका मतलब सरकारें जानती थी कि वो जिंदा है। सम्मन उनके भाई के नाम आता था, उनके भाई को बुलाया जाता था गवाही के लिए जी, लेकिन वो सम्मन उनके पास मिल रहा है, उनके है, तो इसका मतलब उनके भाई के शब्द और गुमनामी बाबा दोनों संपर्क में है। ये तो तथ्य कहीं ना कहीं साबित करते हैं। और आप जो अभी एसपी साहब के स्थानांतरित होने की बात मैंने आपसे की, जी जी, तो आप क्या समझते हैं कि ये सरकारों की जानकारी के बिना हुआ होगा, 2 घंटे के अंदर में, या हम कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर में उनका ट्रांसफर हो गया हो? ये तथ्य इस मैटर को लेकर तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को यह पता रहा होगा कि कौन है ये व्यक्ति, किसके पास छापा पड़ रहा है और कौन छापा डाल रहा है। और अयोध्या में पंडित रामकिशोर मिश्र जी के सुपुत्र नंद कुमार मिश्र जी हैं, गुरबीर सिंह सोढ़ी जी हैं, वहीं जहां पे भगवान जी गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड के पीछे रहा करते थे, एक सरदार जी के मकान में, उन्हीं के मकान से सटा हुआ इनका गुरबीर सिंह जी का मकान है। यद्यपि गुरबीर सिंह उस समय 8-10 साल के, 11 साल के थे, लेकिन उनका भी कहना था कि एक बार इंदिरा जी के यहाँ मैं छोटा था तो आने की चर्चा थी, बड़ी पुलिस गोपनीय ढंग से लगी हुई थी, रात में गाड़ी आई और बाद में ये चर्चा हुआ कि इंदिरा जी यहाँ आई हुई थी। तो इस तरह की हस्तियों की भी वहां आने की चर्चा हो सकता है कि वो गुमनामी बाबा के नाम से ही पहुंचे हुए बाबा थे, इस वजह से मिलने आई हूँ, ना पता हो सुभाष चंद्र बोस है ये। तो नहीं, अब ये तो वही लोग जाने, लेकिन कहीं ना कहीं ये जानकारी थी। ये आईबी के संपर्क में रहते थे। एक दूसरा उदाहरण दूं इसका, साकेत महाविद्यालय के शायद प्रिंसिपल भी रहे कुछ दिन, ये सैन्य विज्ञान के प्रोफेसर, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री विश्वंभर नाथ अरोड़ा जी, जी वीएन अरोड़ा नाम से प्रसिद्ध है, इस समय लखनऊ में रह रहे हैं। उनसे मेरी वार्ता हुई, उनका इंटरव्यू भी इस पुस्तक में है, वैसे भी मैंने इंटरव्यू उनका लिया है, यूट्यूब पे है। वो बता रहे थे कि एक बार मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कल 4 बजे आइएगा, मतलब माता जी के हाथ उन्होंने पर्ची भिजवाई कि इनको बताइए कि बाबा जी अभी साधना में है और ये मुझसे मिलने कल 4 बजे आऊंगे। मतलब उस समय नहीं मिले, उस समय नहीं मिले। 4 बजे अगले दिन इनको जाना था। अब साकेत महाविद्यालय से 2 बजे स्कूटर से अपने घर पहुंचते हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास इनका मकान था। तो इनका कहना था कि मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने एक जीप खड़ी है। उस समय जीप डीएम एसपी या बड़े अधिकारियों के पास ही हुआ करती थी, नहीं होती थी, रेयर केस में किसी के पास थी। तो कह रहे हैं मेरे घर के सामने जीप, एक व्यक्ति उसमें से उतरते हैं, मुझे देखकर बताते हैं कि मैं वीएन त्रिपाठी हूं और आईबी का एडिशनल एसपी हूं। अच्छा, वो मिलने आए थे उनसे? तो बताते हैं कि मेरे साथ मेरे घर के अंदर गए, बातचीत होने लगी। 2 बजे के बैठे बैठे 4 बज गया। मेरी नजर घड़ी पर जाती, दीवाल घड़ी पर, तो उन्होंने पूछा कहाँ जाना है आपको? इन्होंने कहीं आपको पर्दे वाले बाबा के यहाँ तो नहीं जाना है? तो इन्होंने कहा कि आपको कैसे मालूम? तो बताए कि कल मैंने देखा था आपकी स्कूटर उधर खड़ी थी। तो उन्होंने इनका ब्रेन वॉश करना शुरू किया कि कहीं आप उनको ये तो नहीं समझ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस हैं, क्या ऐसे बाबा के पास आपको जाना? तो मतलब इनका टाइम इन्होंने वेस्ट किया 6 बजे तक बैठ के, और इनका ब्रेन वॉश कर दिया कि आपको वहां नहीं जाना है। तो 2 कड़ियां आईबी से जुड़ती हैं। तो और आईबी किसकी संस्था है? भारत सरकार की गृह मंत्रालय। इसका मतलब है कि भारत अयोध्या में बैठा हुआ वो पर्दे वाला बाबा, वो गुमनामी बाबा, वो भगवान जी केंद्र की सत्ता से जुड़ा हुआ था, और वो सुभाष चंद्र बोस थे। बिल्कुल सिद्ध होता है।
अच्छा, कितने लोगों से आप मिले अभी तक इस पुस्तक के विमोचन तक? कितने लोगों का रिसर्च आपने पुस्तक में डाला है? इसमें अध्ययन तो मैंने काफी किया, कई पुस्तकों का किया, इंटरनेट मीडिया पर भी मैंने खंगाला। उसके अलावा भगवान जी, नेताजी जो हैं, इनके जहां जहां होने के प्रमाण मिले, वहां से लौटने के बाद, 52 में भारत के प्रवेश के बाद, जी। जैसे इटावा, मैनपुरी, लखनऊ, नीमसार, दर्शन नगर, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, मतलब इनके जहां जहां, और अयोध्या में भिन्न भिन्न स्थलों पर, लखनऊ में 2 स्थलों पर, नैमिषारण्य में 2 स्थलों पर, बस्ती में 2 स्थलों पर, अयोध्या में तो कई स्थलों पर, इटावा में एक मंदिर है, सती माता मंदिर, मैनपुरी में एक स्थान है, उस समय एसपी साहब हुआ करते थे, यद्यपि वो वहां प्लाटिंग हो गई है, अब कुछ बचा नहीं है। जी जी। तो वहां उन सब स्थलों पे जाकर मैंने इसकी पुष्टि करने का प्रयास किया। जो लोग उस समय के बुजुर्ग, जो बच्चे थे अब बुजुर्ग हैं इस समय, उन लोगों से मैंने इसकी पुष्टि की, तो तमाम लोगों ने बताया कि यहाँ सुभाष चंद्र बोस रहा करते थे बाबा के रूप में। उसके अलावा जो अयोध्या में उनसे जुड़े हुए थे डायरेक्ट, जो उनके आगे पीछे रहते थे, उनकी सेवा में रहते थे, बड़ी गोपनीयता जो बरतते थे, ऐसे भी लोगों से मिला। पुलिस के अनेक अधिकारी जो उस समय वहां पोस्ट थे, श्री करमवीर सिंह साहब 85 में उनके दिवंगत होने के समय वहां के एसएसपी थे। कमिश्नर साहब एक थे, उनके अयोध्या में ये है हल्ला है कि वो उनसे मिला करते थे रात में। तो बहुत से लोगों से मैं मिला, और चूंकि सरकारी अफसरों की अपनी एक मजबूरी होती है, तो वो तो खुल के नहीं बताए, लेकिन और जो उनके शिष्य हुआ करते थे, टांडा वगैरह में है एक हरिश्चंद्र मिश्र जी, इन सबसे मैं मिला जा जाके। सबने इस बात की पुष्टि की है, सख्ती के साथ उन्होंने बताया कि ये गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उसके अलावा 2760 सामान राम भवन में उनके कमरे से प्राप्त हुए हैं, 26 बक्सों में, 16 बोरों में। ये सामान आज भी अयोध्या की ट्रेजरी में रखे हुए हैं, कुछ राम कथा संग्रहालय में रखे हुए थे, यद्यप अब नहीं है वहां पे। तो ये एक एक वस्तुएं गवाही देती हैं कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हैं। जाते जाते क्वेश्चन मैं और आपसे करना चाहूंगा कि वर्दियां, जी, चश्मा, घड़ी, जो उनकी वर्दी की लंबाई है, जी, अयोध्या से प्राप्त जो कुर्ते हैं, जो चीजें हैं, जब उसकी जांच की गई तो बताया जाता है कि मैच करते हैं। आपको जानकारी देने वालों में इन चीजों पर कोई बोला? अध्ययन आपने भी किया है काफी पांडे जी इस मैटर पर। सत्य है, वहां इनकी वर्दी आजाद हिंद फौज में जो ये धारण किया करते थे, वो वर्दी प्राप्त हुई है। ओमेगा की घड़ियां जो इनके पिताजी ने इनको गिफ्ट में दी थी, वो घड़ियां वहां प्राप्त हुई हैं। मैं पढ़ रहा था हाँ, कि उनके पिताजी द्वारा दी हुई ओमेगा की घड़ी, हाँ, जो वो पहना करते थे, वो मिली अयोध्या में। हाँ, वो सब वस्तुएं मिली हैं। सोचकर मेरा दिमाग ठनका। दूरबीन मिला है, टाइपराइटर मिला है, और कहते हैं कि उसी टाइपराइटर से जो सुरेश चंद्र बोस को सम्मान आते थे, ये भगवान जी टाइप करके स्वयं दिया करते थे, उसका जवाब बना के। तो वो निश्चित रूप से उनके थे। और एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बताऊं कि इनके पिताजी थे श्री जानकीनाथ बोस जी, और प्रभावती बोस इनकी माता जी थी। पूजा स्थल पर काली माता का चित्र, और उसके बगल में इनके माता पिता का चित्र। 7-8 दिन पुरानी माला उन पर चढ़ी हुई थी, 7-8 दिन पुरानी माला जब उन दरवाजा खोला गया तो उन पर चढ़ी हुई थी। आप विचार करें कि कोई किसी दूसरे के माता पिता की फोटो पूजा स्थल पर क्यों रखेगा? इससे नहीं साबित होता कि वो नेताजी थे। उसके अलावा आजाद हिंद फौज की वर्दी, आजाद हिंद फौज की 25वीं वर्षगांठ पर जो डाक टिकट जारी हुआ था, वो आजाद हिंद फौज से संबंधित अनेक वस्तुएं, आजाद हिंद फौज की खुफिया विंग के चीफ पवित्र मोहन राय के सैकड़ों पत्र, काशी नरेश के पत्र, गुरु गोलवलकर जो आरएसएस के प्रमुख हुआ करते थे उनके पत्र, अब्दुल गनी खान केंद्र मंत्री हुआ करते थे उनके पत्र, ये सारे पत्र मिले। ऐसे ऐसे लोगों के पत्र, ऐसी अनेक पुस्तकें जो नेताजी से संबंधित थी, जिन पर नेताजी के बारे में कुछ न कुछ छपा हुआ था, उन पर नेताजी की टिप्पणियां इनकी गुमनामी बाबा की। तो ये सब कौन करेगा?
आप जो नेताजी के जीवन में जो चीजें घटित हुई थी वो चीज ये बाबा यहां बता रहा है, तो नेताजी के बारे में यहां बैठा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति कौन क्या बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें ठोस प्रमाण हैं, और ऐसा नहीं हम आप नहीं जानते हैं इस चीज को, बाकी हमारी सरकारें जान रही हैं, उनकी जानकारी में है कि अयोध्या में बैठा हुआ गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। अच्छा, एक चीज एक पुलिस के अफसर हैं श्री विक्रम सिंह साहब, डीजीपी से रिटायर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभी हैं। उसमें इनका वक्तव्य है, उन्होंने इस बात को खुल के कहा है कि निस्संदेह हो गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। एक पुलिस अफसर और हैं श्री AKD द्विवेदी साहब, बस्ती के ही रहने वाले, अब सिद्धार्थनगर में उनका पड़ता है। उन्होंने खुल के कहा है, इस पुस्तक में उनका भी बयान है कि वो नेताजी ही गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें एक चित्र आप देखिएगा, मैंने उस चित्र को विशेष रूप से छापा है। अखिलेश जी 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 माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जी, उन्होंने 23 जनवरी 2025 को नेताजी का जी जी चित्र छापा है, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी। फेसबुक का मैंने स्क्रीनशॉट लिया और इसमें छापा है मैंने उसको। तो सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र, उसके बगल में गुमनामी बाबा का चित्र, और लिखते हैं कि आजाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसा नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस बात को कह रहा है तो क्या इससे नहीं इसकी पुष्टि होती है? बता रहा हूं कि नाम लेते ही कहीं न कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहीं न कहीं ये लगता है कि जैसे वो पास बैठे हैं और एक जोश भर रहे हैं। एक जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे करके मैं विदा लूंगा कि इतनी सारी चीजें आप कलेक्ट करते गए और इस किताब में संग्रहित करते गए जी, क्या सरकारों का डर नहीं रहा कि जैसे बहुत सारी चीजें सरकार गुपनाम रखती है, हाँ, गुपचुप तरीके से रखती है, गोपनीय रखती है, और आप उसे पब्लिश कर दिए, तो हो सकता है कि कोई दबाव सरकार का है, पुलिस का है, प्रशासन का है? देखिए, ये नेताजी का मैटर जो है, इस पर ऐसा नहीं कि मैं पहला व्यक्ति हूं, मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने इस पर शोध किया है। और ये सबको पता है कि ये नेताजी इस 2-3 शताब्दियों में मुझे लगता है कि ऐसा महापुरुष कोई पैदा नहीं हुआ नेताजी के आचरण और व्यक्तित्व वाला, ऐसे आभा मंडल वाला। है कुछ लोग, विवेकानंद जी वगैरह, लेकिन इस तरह का जो देश की आजादी में जिन लोगों ने, तो ये हमारी उनके प्रति भक्ति है, हमारा उनके प्रति समर्पण है। मुझे लगा कि ये चीज करनी चाहिए तो वो मैं कर रहा हूं। बाकी सरकारों का काम सरकारें जाने, नेताजी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए, तो मैं तो, और भी हमारे कई साथी इस पे काम किए हैं। आदरणीय अशोक टंडन जी ने तो सन 1985 में जब एकदम पत्ता नहीं हिल सकता था इनके खिलाफ, इनसे संबंधित बातों को लेकर, उन्होंने नए लोग नामक अखबार में सीधे सीधे छापा कि अयोध्या में रह रहे गुमनामी बाबा, अयोध्या में रह रहे नेताजी गुमनामी बाबा के रूप में रह रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन। तो तब डर नहीं लगा, उनको डर नहीं लगा, तो आज कौन सा डर है? तो निश्चित रूप से हमारी सरकारें भी इस चीज के प्रति नरम है, वो इस बात को बाहर लाना भी चाहती होंगी, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी। जाते जाते लास्ट आपको एक क्वेश्चन और परेशान करेगा कि अभी तक कितनी पुस्तकें आपने विमोचन की और आगे क्या प्लान है? हाँ, ये अब तक तो, क्योंकि दर्शक मैं चाहूंगा कि अगर विशेष जानकारी आपको चाहिए जी, तो ये किताब एक गुमनाम योद्धा आप देख रहे हैं, ये आप मंगा सकते हैं। कहां मिल सकती है? ये अमेजन पर भी उपलब्ध है। उसके अलावा वितरक संस्था है लखनऊ की, रुद्रांश उद्यम जी, तो उसके व्हाट्सएप नंबर 920 832 9260 पर ये पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक मेला चल रहा है वहां पर भी उपलब्ध है, वहां से मिल सकती है। और जो आपने पूछा कि इससे पहले मेरी कितनी पुस्तकें, पांडे जी मैं मूलतः कवि हूं। मैं बता दूं कि मेरे क्षेत्र में आज के लगभग 15 वर्ष पहले कविता कर चुके हैं। मैं नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, तो पुष्कर सुल्तानपुरी भैया के माध्यम से ये किताब मुझे के बारे में जानकारी हुई, तो मुझे लगा कि वो शख्सियत जो सुभाष चंद्र बोस जैसे, गुमनामी बाबा जैसे
महान शख्सियत पर अगर कुछ अध्ययन कर रहा है तो इसे पब्लिक्स में मुझे लाना चाहिए, मैं आपकी सेवा में समर्पित। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और धनपतगंज में मैं जो आपने बताया 15 साल पहले एक गुरुकुल है, वहां मैं कवि सम्मेलन में लगभग 15 साल पहले मैं गया था। तो मैं कविताएं ही करता था, मंचों पे मैं 96 से लगभग था और 2015-16 तक रहा। उसके बाद मैंने अपने को किनारे करना शुरू किया, कुछ नौकरी की भी मजबूरी और कुछ व्यस्तताएं, और एक समय के बाद संतोषी भी हो जाती है कि दर्शक अब भी सोच रहे हो कि जो अनाथ खोजते हैं अभी और आज कहाँ गायब है। अभी गड़बड़ जी, एक आदरणीय गड़बड़ जी मिले मुझे, तो नाम भी बड़ा प्यारा है। हाँ, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद पांडे है। अभी हाल ही में सुल्तानपुर रेलवे मेंस यूनियन के कार्यक्रम में मिले, तो वो कह रहे थे कि पांडे जी, मैं अनाहत को तो कोयरीपुर में 20 साल पहले कब सम्मेलन में इसीलिए तो हमारा भारत महान है पढ़ते हुए सुना था, और जो तालियां वहां आपने बटोरी थी वो अनाहत मुझे आज तक याद आता था कि वो अनाहत है कहाँ आखिर। तो आज अनाहत मुझे मिले। तो आपने जो कहा, इस तरह से लोग हैं जो बुलाना चाहते हैं, बुलाते भी हैं, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक मना करता हूं जाने से। मेरी 2001 में पहली पुस्तक आई थी, काव्य संग्रह अंतर्मन की अभिव्यक्ति। 2005 में अनुभूतियों का धरातल काव्य संग्रह। 2010 में खामोशी चुप कहां, ये मेरा छंद मुक्त काव्य संग्रह था। 2014 में मेरा गीत संग्रह हर अधर गाए, इसमें गीतों का संग्रह था ये। और 2017 में ऋषियों के देश में घनाक्षरी छंदों का एक संग्रह था मेरा। क्या बात है। 2018 में ओंकारेश्वर से अमरनाथ यात्रा वृत्तांत, जिसमें 9 ज्योतिर्लिंगों की और गंगा सागर वगैरह की यात्रा मैंने की थी, उनका सबका वर्णन। 2018 में पुनः मेरी एक किताब आती है, सप्तम सोपान। ये मेरी 7वीं किताब थी, इसीलिए इसका नाम मैंने सप्तम सोपान रखा, और ये मुक्तकों का संग्रह थी। और 2020 में मेरा एक दोहा संग्रह आता है, भारत के उस पार। 2021 में मेरी 9वीं पुस्तक आती है, नहीं 2023 में मेरी 9वीं पुस्तक आती है, देवघर से प्रयागराज। क्या बात है। ये भी गद्य में है, यात्रा वृत्तांत। और उसके बाद मेरी ये 10वीं पुस्तक, एक गुमनाम योद्धा। ये प्रेरणा कहां से आई? ये प्रेरणा पांडे जी, ये नेताजी मेरे आदर्श पुरुष थे। नेताजी और चंद्रशेखर आजाद, ये 2 मेरे आदर्श पुरुष हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। ये भारत के हर उस युवा दिल की धड़कन है। बिल्कुल। तो इसके अंदर भारत बसता है। मेरे हृदय में हमेशा कचोटता रहता था कि कब समय मिलेगा मुझको और मैं इन पर कुछ काम कर पाऊंगा। मेरी श्रद्धा थी इन पर। मेरी नौकरी भी 9 साल बाकी थी, मैं पुलिस में अधिकारी था, और 2024 पिछले साल मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। अभी मेरी 9 साल नौकरी शेष थी। उसके बाद दिन रात मैंने मेहनत की इन पर, लगभग 1.5 साल 2 साल कड़े परिश्रम के उससे पहले शुरू कर दिया था मैंने, और रात दिन मेहनत करके ये पुस्तक आई है। और उस जो पहले से मेरे मन में एक प्रेरणा इनके प्रति इन्होंने ही जगाई थी, उसको ये संभव हुई है इस पुस्तक के रूप में। और अभी इन पर कार्य मेरा जारी रहेगा। अभी और कुछ एक पुस्तक इन पर और लाया जाएगा। इनका मैटर तो इतना है कि नेति ना इत, कोई इनका इत नहीं है, इनकी समाप्त नहीं हो सकता इनका प्रकरण, इतनी बातें हैं। अभी एक पुस्तक और लाऊंगा, लोगों के संपर्क में रह रहा हूं, कलकत्ता वालों से विचार विमर्श हो रहा है। अभी कलकत्ता जाने की योजना है, इन पर अभी और काम होगा। उनके कभी मुलाकात हुई? नहीं, अभी परिवार में उनके किसी से मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात करने का मन है, जाऊंगा कलकत्ता शीघ्र ही। और तो साथ साथ ये सब यात्राएं, और उसके अलावा एक और जो मेरा विचार था, मंदिर निर्माण की एक योजना थी, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपने गांव अहदा आया हुआ हूं। और मेरा सौभाग्य हुआ कि आपसे मुलाकात आगमन हो गया, और इसी नवरात्र से वो मंदिर निर्माण की योजना है। साथ साथ में मंदिर निर्माण भी चलता रहेगा और नेताजी पर शोध कार्य भी चलता रहेगा। साथियों, ये पूरी वीडियो, ये पूरी खबर आपको झकझोर देगी, पूरी जानकारी देगी आपको, और शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बगैर देखे आपको जानकारियां मिलेगी नहीं। आपने अपना कीमती समय दराष्ट्र को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी पांडे जी, और सभी दर्शकों को भी प्रणाम।